एक लड़की जिसका नाम शीजी है ब्रिज पर खड़े होकर कहती है, अगर मैं समय में वापस जा सकती तो जी ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और यह बोलकर ब्रिज से कूद जाती है। जैसे ही वह पानी में डूबती है वह समय में वापस लौट जाती है। वो जब स्कूल में होती है उस समय में वापस आ जाती है। उसका भाई उसका सर पानी में डालकर उसके साथ मस्ती कर रहा है। वो अपने भाई को धक्का देती है। तभी उसका भाई कहता है, तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? मैं मम्मी को बता दूंगा। तभी शीजी कहती है, तुमने स्कूल ड्रेस क्यों पहना है? तभी उसका भाई कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? सिर्फ तुम ही स्कूल ड्रेस पहन सकती हो। तभी वो पूछती है, यह कौन सा साल है? क्या डेट है? तभी उसका भाई कहता है, 7 जून 2008। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो समय में वापस आ गई है। तभी उसका भाई कहता है कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम लेट होने वाली हो। तभी उसे याद आता है कि आज के दिन उसके साथ पहले क्या हुआ था। के दिन ही उसका भाई उसका सर पानी में डुबाता है ताकि वो एग्ज़ाम ना दे सके। और उसकी मम्मी उसे एक्सपायर्ड दवाई देती है और वो एग्ज़ाम हॉल में पेपर लिखते लिखते बीमार हो जाती है और उसका पेपर छूट जाता है और फेल होने की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा पाती। तभी उसका भाई कहता है, तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? मैं मम्मी को बोलूँगा तुमने मुझे मारा। तभी वह कहती है, चुप रहो, नहीं तो मैं कह दूँगी तुम मुझे पानी में डुबाकर मारने वाले थे और तुम जेल चले जाओगे और मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाएगा। तुम्हें ही सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। तभी उसका भाई कहता है, शीजी मुझसे ज़्यादा मत बोलो। तभी वो कहती है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे नाम से मत बुलाओ। दोबारा बुलाया तो मैं मारूंगी तुम्हें। तभी उसका भाई कहता है, क्या मेरी बहन ने गलत मेडिसिन ले ली है क्या? तभी वो अपने घर को ध्यान से देखती होती है। तभी वो अपना प्रैक्टिस पेपर को देखती है और कहती है, मुझे यह सारे सवाल आते हैं। चलो सब कुछ चेंज करते हैं, शुरुआत एग्ज़ाम से करते हैं। तभी उसके पापा उसे पीछे से बुलाते हैं। वो देखती है उसके पापा के पैर ठीक हैं, जबकि फ्यूचर में एक्सीडेंट की वजह से उसके पापा चल नहीं पाते थे। वो उन्हें सही सलामत देखकर खुश होती है और गले लगाती है। तभी उसके पापा कहते हैं, क्या तुम एग्ज़ाम की वजह से नर्वस हो? चिंता मत करो, जैसे हमेशा करती हो वैसे ही करना। तभी वो कहती है, पापा कुछ दिनों तक घर पर ही रहिए। तभी उसके पापा कहते हैं, तो मैं एग्ज़ाम हॉल छोड़ने वाला था। तभी वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी। बाहर उसका भाई उसकी माँ से शिकायत करता होता है, माँ उसने पहले शुरू किया था, आज मेरा एग्ज़ाम है और वो मेरा सर पानी में डुबा रहा था, मैं मरने ही वाली थी। उसके पापा उसके भाई को मारने लगते हैं और तभी उसकी माँ कहती है, शीजी ठीक है, उसे मत मारो। उसकी माँ उसे दवाई देती है जो एक्सपायर्ड होती है। तभी वह कहती है कि आप मुझे 2 साल पहले एक्सपायर्ड दवाई दे रहे हो। अगर आप मेरी फिक्र करती हो तो मुझे मारने की कोशिश तो मत करो। तभी वह अपने पापा को घर ही रहने को कहती है और एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। शीजी बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है। तभी वह हाय करते हुए उसके पास जाती है। तभी वह पूछता है कि सीजी क्या हुआ? वो कहती है, तुम्हें देख के अच्छा लगा, एग्ज़ाम है आज, क्या तुम नर्वस हो? तुम आज अलग लग रही हो। जी ही कहता है। तभी शीजी एग्ज़ाम हॉल में है और उससे जवाब आते हैं। वो उन्हें जल्दी से ख़त्म करती है और अपने आप से कहती है कि चलो अपनी किस्मत बदलते हैं और अपने पेपर इंस्ट्रक्टर को देते चली जाती है। एग्ज़ाम हॉल के बाहर जी ही उसे लेने आया होता है। उसे देखकर वो तेज़ी से उसकी ओर जाती है और उसे हाई फाइव देती है। एग्ज़ाम के दूसरे दिन जब शीजी एग्ज़ाम देकर बाहर आती है तभी उसे यांगजिन मिलता है जो उसका फ्यूचर में हस्बैंड होता है और वो उसके साथ बहुत बुरा करता व्यवहार। वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। तभी शीजी उसे कहती है कि अगर तुमने इन फूलों को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम खुद को खो दोगी, अभी भी समय है, तुम इन फूलों को फेंक के उसे डंप कर दो। तभी यांगजिन कहता है, तुम मुझे प्यार तो नहीं करती। तभी वो उसकी कार खोलकर बताता है कि देखो इतने सारे फूल हैं, अगर तुम रिजेक्ट करती हो तो वो किसी और पर ट्राई करेगा। तभी वो लड़की फूल फेंक कर चली जाती है। तभी यांगजिन शीजी से बहस करने लगता है और जी ही आ जाता है। तभी जी ही उसको रोकने की कोशिश करता है। शीजी उसको अपने पैर से मेन पॉइंट पे मारती है। जी ही का हाथ पकड़कर भाग जाती है। वो दोनों
शिनजी के डैड की फैक्ट्री जा रहे होते हैं। यांगजिन चुप नहीं बैठता और अपने और दोस्तों को बुलाता है। शिनजी और ज़ीही देखते हैं कि ज़ीही के डैड की फैक्ट्री में आग लग गई है। तभी यांगजिन अपने लोगों के साथ उन्हें सबक सिखाने पहुंच जाता है। तभी ज़ीही उन्हें रोकता है और शिनजी को कहता है कि तुम जाओ। शिनजी भागते हुए जाती है। तभी कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं जब ज़ीही फ्यूचर से आया था। ज़ीही अपने आप को ज़मीन पर गिरे हाल्ट में पाता है। तभी वह अपने फ्यूचर को याद करता है जहाँ पर पीई के पेपर में फेल हो जाता है और यूनिवर्सिटी नहीं जाता है, सिर्फ घर पर बैठा रहता है और सिर्फ गेम्स खेलता है। उसे बीमारी हो जाती है और वो मरने वाला होता है। तभी वह पास्ट में चला जाता है और उसे पीई के टीचर डांट रहे होते हैं उसे पीई का एग्ज़ाम में फेल होने के लिए। तभी सब उसके ऊपर हंसते होते हैं और कहते हैं कि ये एकलौता होगा जो पीई के एग्ज़ाम में फेल होगा। तभी वो अपने पीई के टीचर से दूसरा मौका मांगता है। तभी उसके टीचर उसे डांट कर कहते हैं कि 1 महीने बाद फिर से पीई का एग्ज़ाम लूँगा, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें हायर स्कूल एग्ज़ाम पास होने में बहुत तकलीफ होगी। वो मेहनत कर कर पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है और गेम्स डेवलप करता है और उसके दोस्त भी उसका साथ देते हैं। 1 महीना हो चुका है और वो फिर से एग्ज़ाम देता है। इस बार वो सबको चौंका देता है। एक दिन ज़ीही देखता है कि शिनजी का भाई उसे परेशान करता है और उससे पैसे लेता है। तभी वो फ्यूचर में अपना गेम डेवलपर होता है। वो एक गेम डेवलप करता है और उसे गेम कंपनी के सीईओ को बेचता है और वो रिटर्न में उसे बहुत पैसा देते हैं। दूसरे सीन में शिनजी भागते हुए अपने डैड के पास जा रही होती है और याद करती है कि उसके डैड की हालत कितनी ख़राब हो जाती है और वह चल नहीं पाते। तभी उसकी मम्मी उसके पापा के साथ हमेशा झगड़ा करती है। तभी उसका भाई उसकी मम्मी को कहता है कि एक अमीर लड़का जो कि यांगजिन होता है वो शिनजी के पीछे पड़ा है। तभी उसकी मम्मी उसे उसके साथ शादी करने के लिए कहती है और उसके परिवार की फाइनेंशियल तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ ज़ीही यांगजिन को बहुत मारता है। शिनजी अपने डैड के कार के सामने खड़ी हो जाती है। उन्हें कहती है कि आप फैक्ट्री मत जाओ, आपका डायरेक्टर आपको फंसाना चाहता है। अभी थोड़ी देर में दूसरा एक्सप्लोजन होगा, आप मत जाओ। तभी उसके डैड कहते हैं कि सामने से हटो, बहुत अर्जेंट है, मुझे फैक्ट्री जाना होगा, तुम घर जाओ। वो फिर से अपने डैड को मना करती है। तभी उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए। वो अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश करती है। हम भाग नहीं सकते, वो फैक्ट्री के वर्कर को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ। फ्यूचर में मैं अपने आप को कोसूंगा, समझी तुम अच्छी बच्ची बनो और घर जाओ। श्री के डैड उससे पूछते हैं कि एग्ज़ाम कैसा था। तभी वो कहती है कि अच्छा था, चलो बढ़िया है, मैं तुम्हें लेने आने वाला था, तभी ये हो गया। वो अपने डैड को आराम से गाड़ी चलाने के लिए कहती है। तभी उसके डैड उससे पूछते हैं उसे इनाम के तौर पर क्या चाहिए। तभी वह कहती है कुछ नहीं, बस आप ठीक रहो। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, सोचो तुम्हें क्या चाहिए। तभी शिनजी अपने मन में कहती है मैं चाहती हूँ कि आप इस हादसे से सही सलामत आओ। तभी उसके डैड उससे बात करते हैं कि तुम्हें इस फैमिली में कभी भी खुशी नहीं मिली, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हैं और हमेशा उसके बारे में सोचती हैं। मैं हमेशा फैक्ट्री के कामों में बिजी था और तुम्हें समय नहीं दे पाया, तुम अपने आप को मत कोसना, ठीक है। लड़की ये सब सुनकर रोने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है और लंबे समय के लिए, ताकि मैं तुम्हारे लिए तैयारियां कर सकूं। तुम्हें आगे चलकर जो भी करना होगा मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा, ठीक है। तभी वह अपने डैड को कहती है मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, क्या मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अफसोस है कि ये बात मैंने आपसे पहले नहीं कही। तभी उसके पापा कहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, रो मत, तुम बस सूरत दिखोगी। शिनजी और उसके डैड साइट पर पहुंच जाते हैं। तभी सिक्योरिटी वाला उन्हें रास्ते में ही रोक देता है। तभी उसके डैड सिक्योरिटी वाले से कहते हैं कि वो मैनेजर हैं फैक्ट्री के और उनका जाना ज़रूरी है। तभी सिक्योरिटी वाला कहता है कि अभी सेफ है कि नहीं उसे भी नहीं पता और वह उन्हें जाने नहीं दे सकता। तभी शिनजी के डैड कहते हैं
हाँ मुझे मालूम है, मुझे जाने दो, मैं ध्यान रखूंगा, मुझे मेरे लोगों को बचाना है। सिक्योरिटी वाला कहता है कि थोड़ी देर पहले फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स गए, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और दूसरा धमाका हुआ। वो लोग बुरी तरह घायल हैं, अभी एम्बुलेंस भी आएगी। उसके पापा बहुत विनती करते हैं पर वो सिक्योरिटी वाला उन्हें नहीं जाने देता। शीजी को यांगजिन और उसके दोस्त बहुत मारते हैं। वो अपनी साइकिल लेकर घर जा रहा होता है। शीजी अपने डैड को कहती है, आप उदास मत होइए। तभी उसके डैड कहते हैं कि मेरे तो दोस्तों को बहुत चोट लगी है और डायरेक्टर ने पूरा इल्ज़ाम उन्हीं पर डाल दिया। तुम्हें लगता है ये सब होने के बाद मुझे कैसा लग रहा होगा? तभी शीजी कहती है, पापा चलो घर चलें। जी घर जाते हुए फ्यूचर में शीजी के साथ क्या हुआ था वो याद करता था। एग्ज़ाम के बाद जब वो शीजी के घर जाता है तब सभी नेबर बात कर रहे थे कि शायद शीजी भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैं शीजी को दोबारा कहीं नहीं देखा। अगर शीजी के डैड के साथ अगर वो हादसा नहीं होता तो क्या शीजी कहीं नहीं जाती? तभी जी को रोड पर शीजी के डैड की कार दिखती है और वो समझ जाता है कि उसने कर दिखाया। तभी उसे याद आता है कि यांगजिन ने कहा है कि वो शीजी का पीछा नहीं छोड़ेगा। घर पर शीजी की फैमिली खाना खा रही है। तभी उसकी मम्मी उसके भाई को मारते हुए और शीजी को चिकन के बड़ा पीस देती हैं। तभी शीजी की मम्मी कहती हैं कि अगर तुम्हारी बहन नहीं होती तो तुम्हारे पापा अभी हॉस्पिटल में एडमिट होते। अगर तुमने अपनी बहन को दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। तभी उसके डैड कहते हैं कि अगर तुमने अपनी बहन को परेशान किया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उसका भाई कहता है कि इसमें क्या अच्छा है। तभी उसके भाई के दिमाग में खुरापात आती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी पसंदीदा सोडा ड्रिंक लेके आता हूँ, तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तभी उसके पापा कहते हैं कि ये बदमाश लड़के को कोई तो समझदारी आई, जाओ लेकर आओ। तभी उसका भाई किचन में जाता है और 2 ग्लास में सोडा निकालता है। एक ड्रिंक में वो कुछ मिलाता है और सोया सॉस भी मिला देता है। वो अंदर से बहुत खुश होता है। तभी उसके पापा पूछते हैं कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? तभी उसका भाई कहता है कि आया। उसकी मम्मी भी कहती है जल्दी आओ। वह आके बैठ जाता है। उसका भाई जियान कहता है, बहन मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम शियांग या पिंगिंग यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हो जाओ। शीजी हंसती है और उसे पता है कि उसके भाई ने ड्रिंक में कुछ मिलाया है। तभी उसका भाई कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, क्या तुम इसे नहीं पियोगी? फिर से उसकी मम्मी उसके भाई को डांटती है और कहती है अपनी बहन से तमीज़ से बात करो। उसके डैड भी कहते हैं ठीक से बात करो। तभी शीजी कहती है, जियान दोनों ग्लास तुम खुद पियो, वरना मैं मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम आज स्कूल नहीं गए, बल्कि उसकी जगह तुम साइबर कैफ़े गए थे। उसका भाई कहता है श्श। शीजी कहती है अगर तुम्हें मार नहीं खानी तो तुम ही इसे पियो। वो मिलावटी ड्रिंक जो उसने अपनी बहन के लिए बनाया था वो आखिर में उसे ही पीना पड़ता है। उसके डैड कहते हैं तुम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, ऐसे ही तुम भाई बहन हो। शीजी कहती है हाँ पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शीजी अपने भाई जियान की शिकायत करने वाली होती है। तभी जियान कहता है बहन मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ, आशा करता हूँ तुम अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाओ, मैं ये सोडा ड्रिंक ख़त्म कर देता हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं कि जल्दी करो। उसकी माँ कहती है कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पियो। जब जियान पूरा सोडा पी लेता है तभी शीजी अपने पापा और मम्मी को बताती है जियान स्कूल का फ़ी लेकर साइबर कैफ़े गया था। उसका भाई कहता है शीजी तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। शीजी के डैड जियान को मारने लगते हैं। उसकी माँ जियान को बचाने की कोशिश करती है। शीजी के पापा उसके भाई को मारते हैं और उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, तुम इतने नासमझ कैसे हो, तुम पढ़ाई भी नहीं करते। जियान की मम्मी उसके पापा को रोकने की कोशिश करती है और जियान अपनी मम्मी के पीछे छुपने की कोशिश करता है। जियान की मम्मी बोलती है कि ज़्यादा गुस्सा मत करो। उसके पापा जियान को चिल्लाते हुए कहते हैं तुम इसके लिए मेरा पैसा क्यों लिए? शीजी अपने परिवार को ऐसे देख के खुश हो रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। शीजी दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसकी दोस्त खड़ी होती है, जिसको देख शीजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने दोस्त को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। शीजी को याद आता है कि फ्यूचर में उसकी ये बेस्ट फ्रेंड सेन जुआंग, जिसके साथ वो बचपन से बड़ी हुई है और हमेशा सेम स्कूल में गई, उसके माता पिता को उससे बड़ी अपेक्षाएं होती हैं।
चेन जुआंग के माता पिता की अपेक्षा की वजह से चेन जुआंग को बहुत स्ट्रेस होता है। तभी एक सीन जहाँ पर उसका मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें चेन जुआंग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वो कहती है उसके बहुत अच्छे मार्क्स की वजह से उसके माता पिता उसे फ्राइडे को रात में आराम करने देते हैं। तभी शीजी कहती है कि यह कितनी अच्छी बात है। चेन जुआंग कहती है शीजी से, मैं तुम्हारी जितनी तेज तो नहीं हूँ, मैं अच्छे मार्क्स तभी ला सकती हूँ जब मैं बहुत मेहनत करूँगी। तभी शीजी कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं। मेरे मम्मी पापा तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। कितना अच्छा होता अगर इसे बराबर कर पाते तो। चलो चलते हैं। पर जब हमारे फाइनल रिजल्ट आते हैं तो चेन जुआंग के अच्छे मार्क्स नहीं मिलते और उस दिन उसकी हिम्मत नहीं हुई घर जाने की। वह डरी हुई रात में कहीं चली गई थी। जब वो रास्ते पर भटक रही थी तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। ये सोच के शिंजी और भी रोने लगती है। तभी चेन जुआंग कहती है, तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है? अभी हम 2 दिन पहले ही तो मिले थे। तभी शिंजी कहती है, चलो अंदर चलते हैं, बात करते हैं। चेन जुआंग शिंजी की फैमिली को आपस में भागते हुए देखती है और कहती है, तुम्हारी फैमिली दिन पर दिन प्यारी होती जा रही है। शिंजी सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे बातें करे, चेन जुआंग को स्ट्रेस ना हो जिससे। तभी चेन जुआंग पूछती है शिंजी से, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? शिंजी कहती है, चेन जुआंग अब से जब तक हमारा फाइनल हम यूनिवर्सिटी में नहीं चले जाते तब तक तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। क्यों क्यों क्या हुआ? तभी शिंजी वादा करने के लिए कहती है और चेन जुआंग कहती है, ठीक है मैं वादा करती हूँ। शिंजी अपने आप से वादा करती है कि वो अपनी दोस्त की किसी भी हालत में उसकी प्रोटेक्टर बनेगी। जीही एक सरप्राइज प्लान करता है शिंजी के लिए। जीही और उसका दोस्त साइकिलिंग करने जा रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है, तुम शिंजी को लाइक करते हो ना? जीही तुरंत जवाब देता है कि हाँ। तभी उसका दोस्त कहता है कि मैंने ये सवाल तुमसे पहले भी पूछा था पर तुमने पहले कभी सीधी जवाब नहीं दिया। तुम अब सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे बल्कि बोल भी रहे हो। अच्छा है। जीही का दोस्त ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ड्राइविंग स्कूल में लेसन लेने जा रहा होता है। उसके इंस्ट्रक्टर उसे कार को पीछे लेने के लिए कहते हैं। वो इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि हैंड ब्रेक लगाओ और फिर गियर। गाड़ी थोड़ा सा चलकर फिर रुक जाती है। इंस्ट्रक्टर उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। उसका दोस्त अपने आप से कहता है, दिमाग शांत रखो, फिर से कोशिश करो। वह हैंड ब्रेक लगा के फिर गियर करता है और गाड़ी वैसे ही पहले की तरह रुक रुक के चलने लगती है और बंद पड़ जाती है। इंस्ट्रक्टर उसके दोस्त को कहता है कि टेस्ट खत्म हो चुका है, कार से उतरो। उसका दोस्त कहता है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। वो अपने आप से कहता है कि अगर ऐसा रहा तो मुझे कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। वो गुस्से में कहता है, बेवकूफ़, ड्राइविंग लाइसेंस मैं अब दोबारा कोशिश नहीं करूँगा, बेवकूफ़ कार। तभी उसका दोस्त जीही से पूछता है कि तुमने ये स्टूपिड ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए? और हमने कुछ ही दिन तो प्रैक्टिस की है, तुम भी मत करो, पता नहीं शायद तुम मुझे भी बुरा कहो। इंस्ट्रक्टर जीही को बताने को कहता है। तभी उसका दोस्त कहता है, स्टूपिड ड्राइविंग लाइसेंस। जीही कार में बैठ जाता है। तभी फिर से उसका दोस्त कहता है, शायद तुम मुझसे भी बुरा करोगे। जीही कहता है कि शांत रहो और कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही वो सीट बेल्ट लगाता है और हैंड ब्रेक गियर को इस्तेमाल करके कार को स्टार्ट करता है। उसका इंस्ट्रक्टर भी शॉक में पड़ जाता है। जीही बहुत अच्छे से कार चलाता है और सभी लोग उसे देखते हैं। उसका दोस्त कहता है कि क्या ये जीही है, और शॉक हो जाता है जब जीही बहुत अच्छे से चलाता है और पार्किंग भी आसानी से कर लेता है। जीही का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है पर उसके इंस्ट्रक्टर की तो हालत खराब हो जाती है और उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी इंस्ट्रक्टर शॉक से पूछता है उसके दोस्त को कि इस इंसान ने भी तुम्हारी तरह ही प्रैक्टिस की थी? तभी उसका दोस्त जवाब देता है, मुझे भला कैसे पता? तभी उसका दोस्त जीही से पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो? जीही, क्या तुम्हें प्राइवेट में अलग से भी कोई प्रैक्टिस करी थी क्या? बताओ मुझे। 1 हफ्ते बाद शिंजी और उसकी दोस्त चेन जुआंग एक कैफ़े में बैठे रहते हैं। तभी शिंजी अपने दोस्त को पूछता है, कुछ हुआ है क्या? क्योंकि चेन जुआंग खोई खोई सी थी। चेन जुआंग कहती है, मेरे मम्मी पापा को मुझसे बहुत अपेक्षाएं हैं और उन्होंने डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे आगे क्या करना है। अगर मुझे अच्छे स्कोर नहीं आए तो उन्हें बहुत निराशा होगी। तभी शिंजी कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स की कुछ ज़्यादा ही बात सुनती हो। ज़िंदगी में बहुत सारी अनोखी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़िंदगी के सफ़र में मिलती हैं, हमें इनका सामना करना होता है। तभी चेन जुआंग कहती है कि शिंजी, मुझे लगता है कि तुम बदल गई हो और बहुत समझदार हो गई हो। तभी शिंजी कहती है, जियांग,
मैं बदल सकती हूँ तो तुम भी बदल सकती हो। दूसरी तरफ जीही को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तभी उसका दोस्त कहता है, कमाल है, तुमने 1 हफ्ते में ड्राइविंग सीख ली। क्या यही शिंजी के लिए सरप्राइज है? तभी शिंजी कहता है, मैं आज यहाँ कार भी खरीदने आया हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है, क्या कार खरीदने? तभी शिंजी का दोस्त कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं अपने पापा का सूट पहन कर आता। तुम अपने चेहरे को भी देखो कि एकदम बुढ़े हो गए हो। तभी जीही कहता है कि भला सूट की क्या जरूरत है। शोरूम का एक इंसान पूछता है, बच्चों तुम्हें क्या चाहिए? जीही कहता है, हम कार खरीदने आए हैं। तभी वह इंसान कहता है कि बच्चों, इस शोरूम में सबसे सस्ती कार भी 300,000 की है। तभी जीही कहता है, अगर महंगी हुई तो कोई बात नहीं। शोरूम वाला इंसान को लगता है कि ये बच्चे नाटक कर रहे हैं। वो इंसान तो आइसक्रीम मंगवाता है और कहता है, ये लो आइसक्रीम, इसे खत्म कर और घर जाओ। तभी उसका दोस्त कहता है, धन्यवाद। उसी सेम यांगजिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी शोरूम में सर्विसिंग कराने आता है। यांगजिन कहता है कि तुम फिर से मिल गए। यांगजिन कहता है कि अगर तुम कार का मॉडल खरीदने आए हो तो खिलौने की दुकान पर जाओ, यहाँ क्या करने आए हो? तभी यांगजिन की गर्लफ्रेंड जीही से कहती है, तुम सब एक ही स्कूल से हो, मैं गाओ शान हूँ। अभी जीही का दोस्त अपने आप को और जीही का इंट्रोडक्शन कराता है, ये जीही है और मैं जेंग जियांगफू। तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की गाओ शान हो ना? तभी जीही कहता है कि ये भला कब हुआ और मुझे कैसे ही नहीं पता चला, मेरे सुनने में तो कुछ नहीं आया है। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की गाँव शान अपने दोस्त को कहता है कि लोगों को अच्छे से जज करना चाहिए, समझे क्या? तभी यांगजिन कहता है, तुम्हें सिर्फ जेलसी होना आता है, तुम कार नहीं खरीद सकते। यांगजिन कहता है शोरूम वाले इंसान से कि आप कितने अच्छे हो जो इन्हें आइसक्रीम खिला रहे हो। तभी वह इंसान यांगजिन को कहता है कि आप ग्रीन टी ट्राई करना चाहोगे क्या? यांगजिन कहता है कि क्यों नहीं, ज़रूर ट्राई करेंगे। वैसे भी मैं अपनी कार सर्विसिंग के लिए लाया हूँ, मैं किसी और की तरह फ्री में आइसक्रीम खाने नहीं आया हूँ। तभी जीही का दोस्त जेन जुआंग कहता है कि हम सिर्फ आइसक्रीम और इन्हें ग्रीन टी, भला ऐसा क्यों? वैसे तो आइसक्रीम भी अच्छी है, जेंग जुआंगफू कहता है। तभी जीही कहता है, मुझे बस वही कार चाहिए। यांगजिन की कार की तरफ उंगली कर उसके दोस्त शॉक हो जाता है और अपनी आइसक्रीम गिरा देता है। यांगजिन कहता है, यह पोर्शे है, तुम्हारे घर से भी महंगी, तुम्हें अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। तभी जीही कहता है कि अगर मैं अभी पैसे दूंगा तो क्या मैं इसे अभी खरीद सकता हूँ? तभी शोरूम का इंसान कहता है, क्यों नहीं, पर इस कार की कीमत 1 मिलियन से ऊपर है। बच्चों, बकवास करना छोड़ो, मैं तुम्हें एक और आइसक्रीम देता हूँ, उसे खत्म कर जाओ। तभी वो अपने दोस्त को कुछ तो लाने के लिए कहता है। यांगजिन कहता है, जाने दो, इसे खरीदने दो। गाओ शान कहती है, जीही जाने दो, वरना यांगजिन तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेगा। जीही कहता है, तुम कब से इतने अच्छे दिल की बन गई, मुझे तो पता नहीं चला। तभी शोरूम का इंसान जीही को ऑफिस में जाकर बात करने के लिए कहता है। दूसरा सीन, जहाँ चेन जुआंग शिंजी से कहती है कि जीही तुम्हें पसंद करता है। शिंजी कहती है, भला ये बात तुम क्यों कर रही हो? चेन जुआंग कहती है कि शेन ज्यूफू कह रहा था और जीही तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान भी कर रहा है। जीही पेपर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है और पूछता है, क्या अब मैं कार ले जा सकता हूँ? तभी यांगजिन कहता है कि बस ये पेपर साइन कर कार नहीं मिलती, तुम्हें पैसे भी भरने होंगे, वरना तुम्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार को भरना पड़ेगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तभी जीही के दोस्त पैसे का डब्बा लेकर आता है और पूछता है कि ये कंप्यूटर है क्या इस डब्बे में? जीही वहाँ डब्बा खोलकर गिराता है और शोरूम के इंसान को काउंट करने के लिए कहता है।